हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशन है। बहुत इजी टॉपिक है। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैं: द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ओके, चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन से। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा टेबल है। आई होप कि आपको इसका पता होगा, क्योंकि बाइनरी में जब भी बात होती है तो वो बिट वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट 8 बिट्स हैं ये। तो ओके, तो सबसे फर्स्ट आपने बाइनरी एडिशन रूल्स पढ़ा होगा। ठीक है, व्हाट इफ आई से टू यू दैट देयर इज नो रूल। और ये सही है। रूल के चक्कर में कुछ भी याद करने से अच्छा है कि भूल जाओ कि देयर इज एनी रूल। आपको बाइनरी ऑपरेशंस टॉपिक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्शन कैसे करते हैं और डेसिमल की बाइनरी में कन्वर्शन कैसे करते हैं। ये आपको पता है तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी वहाँ पे मोस्टली रूल्स दिए रखे होते हैं, हम उनको रूल्स नहीं मान रहे हैं, चलेगा फॉर नाउ। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं? 0 + 0 = 0। सेम रूल जो मैथमेटिक में भी आप फॉलो करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1। हाँ, तो पहले तीन जो रूल हैं वो मैथमेटिकल में भी सेम फॉलो किए जाते हैं, सिर्फ फोर्थ वन डिफरेंट है। ठीक है, 1 + 1 हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 होना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगता था कि 1 + 1 = 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ के लिए तो मैं यही सोचता रहा। मैं तो फिर भी लॉजिकली सही सोच रहा था 1 + 1 = 2। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी आईपीएल में टीम मैच हार जाए तो वो रिपीट टेलीकास्ट देखता था। बोलता क्या पता जीत जाए। मैंने बोल दिया सीडी में रिकॉर्ड कर ले, 2 महीने तक रिपीट चलाना, क्या पता तेरी टीम फाइनल खेल रही हो। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो 1 + 1 = 0 कैरी 1। सी 1 + 1 = 2 सही है। और 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 कैरी 1 जब हम एडिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पे मैं वापिस आता हूँ। चलो, एक नॉर्मल डेसिमल एडिशन डेमो। आई होप और आई कैन गारंटी कि एडिशन तो सबको पता है नॉर्मल। ठीक है, 524 + 648, राइट। ठीक है, 4 + 8 12। बट हम 12 नोट डाउन तो नहीं करते हैं, 12 का 2 नोट डाउन करते हैं और 1 कैरी चला जाता है। सी, ये वो कैरी है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी 1 मीन्स 0 = 2 और कैरी 1 मीन्स ये कैरी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को काउंट करते हैं। 4 2 1 7 5 6 11 11 का 1 नोट डाउन करते हैं, कैरी 1 फॉरवर्ड हो जाता है और कैरी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। तो सेम 1 + 1 = 2, 2 को रिप्रेजेंट बाइनरी में कैसे करते हैं, वो ये टेबल रहा। ठीक है, ओके। सी, फॉर यू देयर इज अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये। आप एक बॉक्स देख रहे हो। ठीक है, वहां पे दो नंबर है, 1, सेकेंड वन आल्सो 1। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि इसमें बाइनरी वाला कौन सा है और डेसिमल वाला कौन सा। थिंक 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 थिंक। यू नो, आप में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन सा 1 कौन सा है। बिकॉज इन केस आप में से किसी ने बताया भी कि ये बाइनरी है तो मैं इसको बाइनरी बोल दूंगा।
आपने बोला कि ये बाइनरी है तो मैं इसको बाइनरी बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि वन तो वन है, वो दोनों के लिए सेम ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि बाइनरी के लिए इसका हेड नीचे को डाउन है और डेसिमल के लिए इसका हेड ऊपर की साइड, ठीक है, ऐसा नहीं है, वन तो वन है। तो बेसिकली ये हमें कैसे पता चलता है, सी, ठीक है, तभी जो ये हमारा बेस वैल्यू है वो पिक्चर में आता है। बेस 2 मीन्स बाइनरी, बेस 10 मीन्स डेसिमल। इससे पता चलता है कि जो वन है वो डेसिमल है जब बाइनरी। एक्चुअल में हम जब ये सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे यही इशू आता है, 0 और 1 बोथ आर सेम इन बाइनरी एंड इन डेसिमल, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये नया एक रूल बना है, ठीक है, क्योंकि 2 बाइनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये रहा 0 कैरी 1 आता है, ठीक है। ये इशू है जो हमें क्रैम करना पड़ता है, बट इसको क्रैम नहीं करना यार। फॉर नाउ भूल जाओ कि आपने कोई रूल, द फालतू का कचरा दिमाग में नहीं डालना है। फालतू का कचरा दिमाग और पेट दोनों के लिए खराब है। बहुत कुछ है क्रैम करने के लिए। इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, बाबर, अकबर, हुमायूं, हाईएस्ट बिल्डिंग, लोएस्ट बिल्डिंग, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वर्ल्ड, एशिया, दुनिया भर का क्रैम करने के लिए वो क्रैम करो, जो क्रैम करने के लिए नहीं है उसको क्रैम करो प्लीज, ठीक है। तो फॉर नाउ भूल जाओ कि आप वहाँ पे कुछ रूल कभी पढ़ा भी होगा कि रूल्स हैं, बाइनरी एडिशन रूल्स हैं, और वो रूल्स ये, सपोज आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्शन कैसे होती है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, उसका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। बाकी कुछ यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं होगा। इसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे सारा, ठीक है। चलो लेट्स सी, पहला एग्जांपल चेक करते हैं कि क्या इशू है, ठीक है। एक नंबर है बाइनरी और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखना है कि क्या आउटपुट रहती है और कैसे हो रहा है सॉल्व, ठीक है। सी, 1 + 1 इक्वल्स टू, नॉर्मल देखा जाए तो 2 होते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2 थिंक कर लो, बट 2 बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ 0 1 की फॉर्म में। तो 2 इन डेसिमल यू नीड टू चेंज 2 इंटू बाइनरी, ठीक है। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे आओ। आई होप ये टेबल आपको, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी ऑपरेशंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यू आपको पता है कि कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये वो, अगर सपोज करो कि मुझे 3 की बाइनरी वैल्यू चेक करनी है तो 2 + 1, ये दोनों बिट ऑन हो जाएंगे, ऑन मीन्स 1 1, और ये सारे 0 0 0। 4 के लिए ये 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0। 20 के लिए 16 + 4, 1 1, बाकी सारे 0, ठीक है। तो सेम वही है, जो 2 की बाइनरी है वो है 1 0। ग्रेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, 8 4 12, 12 का 2 नोट डाउन किया और 1 कैरी हो गया, ठीक है। सेम 10, 10 मीन्स 1 0, बाइनरी इट्स 1 0, ठीक है। तो 0 को नोट डाउन कर लो और 1 को कैरी हो गया आपका, ठीक है। ग्रेट, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये रही, 1 और एक कैरी है, 1 + 1 अगेन 0 1, 0 नोट डाउन किया और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अगेन थर्ड स्टेटमेंट, 1 + 1 + 1, नाउ 3, तो 3 की बाइनरी है 1 and 1, तो 1 इसका नोट डाउन करो और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 + 1 0 अगेन,
और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। नेक्स्ट में ये आ गया आपका, ठीक है, 1। ग्रेट, सिंपल। आपको ये याद नहीं रखना है, दिस इज इक्वल टू 2। इफ आई वुड से यू दैट 2 इक्वल टू 2, ग्रेट, कुछ भी गलत नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है। 1 + 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 कैरी 1, सी ओवर हियर, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एडिशन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिए हमने, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ग्रेट, 1 + 1 1 टोटल हुआ 3। डेसिमल में थिंक करो, नॉर्मल 3। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा आपका 1 1 1 नोट डाउन करेगा, 1 आपका कैरी जाएगा, ठीक है। 1 नोट डाउन हुआ और 1 कैरी गया आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 + 1 + 1 + 1 4। 4 को नोट डाउन करते हैं, ये रहा अब आपका। 4 के केस में 3 है, ठीक है। तो 0 तो नोट डाउन हो जाएगा और 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे होगा, 0 यहाँ नोट डाउन हुआ, 0 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ और 1 ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करो, ये रही आपकी नेक्स्ट। ये 1 2 3, 3 के लिए आपको पता है 1 और 1 मीन्स 1 नोट डाउन हुआ और 1 यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये पहले ही कैरी फॉरवर्ड हो चुका है इस स्टेटमेंट के लिए। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5 को देख लो। 5 का 1 नोट डाउन होगा और 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 आपका नोट डाउन हुआ और 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अगेन इस स्टेटमेंट को ऐड कर लो, 1 + 1 + 1 3। अगेन 1 को नोट डाउन करो और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगेन 1 1 0 कैरी फॉरवर्ड 1 और इस 1 को यहाँ पे, ठीक है। भी क्रॉस चेक करने के लिए आप इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में और उसको ऐड करके देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ये एग्जांपल सही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसका निकाल लो डेसिमल, 1 2 4 8 16। पहले 5 को नंबर को ऐड करना है, कौन टेबल यही है आपका यहाँ तक। तो जब आप ये सब टोटल करोगे तो आपका आएगा 31। सेम इसके लिए 31, सेम यहाँ पे 31, राइट। और जब ये ऐड करके आया 93, ग्रेट, हमारा आंसर आया है यहाँ पे ये। अब जो जो बिट ऑन है ना उसको ऐड कर लो और चेक करो कि 93 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी, ये 1 है, 64 ऐड किया, फिर ये 1 है आपका, ठीक है। 16 ऐड किया, ये हुआ आपका 80, फिर 88, 92 और ये हुआ आपका 93, हो गया 93 और 93 इक्वल्स, ठीक है। तो ये था आपका बाइनरी एडिशन। आई होप कि बहुत इजी रहा होगा, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो कि हम रूल में डाल के रखा है कि याद करना है, याद नहीं करना है कुछ भी, बेसिक है। आपको सिर्फ कन्वर्शन पता होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सबट्रैक्शन, राइट। इजी है बहुत। सेम टेबल रिपीट मैंने नोट डाउन किया है बाइनरी की बिट वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, अगेन बाइनरी subtraction rule, but what if I say you that we can still consider it like this, no rule। हमें नहीं पता है कोई भी रूल, और विदाउट रूल हमें सॉल्व करना है सबट्रैक्शन का, ठीक है। बट मैथमेटिक फॉर्म में आपको याद होगा 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। हाँ,
ये वाला लास्ट वाला चेंज है 0 - 1 इक्वल टू 1, बोरो 1 मीन्स कि इट्स 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमें एक बोरो लेना पड़ता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस केस में हमेशा जो नोट डाउन वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे फंडा, पहला फंडा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट फंडा जो है वो हमारा है 1 0 -1, ठीक है। ये बाइनरी, ये मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाद में हमने, और ये 1 2 और 3 की बाइनरी वैल्यू है जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सी 0 -1 अगेन पॉसिबल नहीं है, ये बोरो वाला रूल अप्लाई यहीं पे होता है, ठीक है। इस केस में 0 -1, तो इस केस में हमें एक बोरो लेना है, ठीक है। बोरो मतलब यहाँ से 1 डेसिमल में हो या फिर बाइनरी में हो, 1 1 है, एक ही है, मतलब यहाँ पे ये डेसिमल, यहाँ पे ये बाइनरी, ठीक है। अगर 1 आपने बोरो ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे भी 0 बचेगा और यहाँ पे भी 0 बच जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने यहाँ से 1 बोरो ले लिया, ये बचा अब आपका ये, यहाँ तक सही है। अब बोरो लिया है और यहाँ पे ऐड करना है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि स्टूडेंट ऐसा सोचते हो, ऐसा, ये गलत है, मेक श्योर ये गलत है। हम बोरो कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं करना है। ये आपकी फर्स्ट बिट है, यहाँ से बन जो बोरो किया है वो सेकंड बिट पे जाएगा, मींस ये ऐसे, ठीक है। ये है वो, और ये एक बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर की मेरे को डेसिमल बताओ अब आप। सी 1 और 2 सेकंड बिट ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं। तो सेकंड बिट अगर आपकी ऑन है तो आपका ये है, पहली 0 फिर 1, तो आपकी डेसिमल वैल्यू हुई 2। तो 2 में से गया 1, कितना बचा, क्योंकि 1 बाइनरी और डेसिमल दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, 0 और 0 1 को 2, और 2 में से 1 गया 1, ग्रेट। ये था आपका पहला फंडा, ठीक है। आई होप सो कि ये अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपका फंडा 2। फंडा 2 में क्या है कि सी, ये एक नंबर है और ये एक बाइनरी नंबर है जो माइनस करना है, ठीक है। फर्स्ट वन 1 -1, ग्रेट, 0, कोई इशू ही नहीं है इसमें। यहाँ पे इशू आया है 0 -1, बोरो करना पड़ेगा। बोरो के लिए गए हम यहाँ पे सी, यहाँ पे बोरो नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट करता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे है 1। इसको जब आप बोरो कर लोगे तो यहाँ पे बचेगा, फॉर नाउ अभी तक ये सही है, यस, राइट है। अब यहाँ से बोरो ले लिया है, ये हो गया 0, एक ही था यहाँ पे। अब इस एक बिट को हमने बोरो किया है यहाँ पे, ये बिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ये जो बोरो है वो आएगा ऐसे, ठीक है। ये आया बोरो वाली वैल्यू, बट ये बोरो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, अगेन कितनी है, 2, ग्रेट। अब 2 में से डेसिमल लेवल पे सोचो, ठीक है। 2 में से एक बोरो लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 में से एक माइनस हुआ तो बचा 1, मतलब ये नंबर अब बन जाएगा, ग्रेट। अभी ये नंबर हुआ ऐसे, यहाँ से हमने बोरो ले लिया है 1, अभी हमने उस बोरो को ऐड करना है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे, ये आपका बना नंबर 0 1, जिसकी डेसिमल वैल्यू है 2। 2 में से 1 गया, ग्रेट, 1, और यहाँ से 1 में 1 गया 0। तो इस नंबर को मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ 1,
0 1 और इसको मैं 2 और ये 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 1। ग्रेट, ये आपका सेकंड पंडा सॉल्व हो गया। आई होप कि अंडरस्टूड हुआ है। प्लीज कमेंट में बताना अगर कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, आप फटाफट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें फंडास जो दो मेजर फंडा थे वो क्लियर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। ओके ग्रेट, नंबर है 1 -0 1, गुड। 0 में 1 नहीं, कैरी, ये हुआ आपका 0, यहाँ पे लगा आपका 1, ठीक है, और ये बना आपका 2, 2 में से 1 गया 1, ग्रेट। 0 में 0 0, 1 में 1 0, 0 में 0 0, 1 में 0 गया 1, ये बना आपका नंबर। अभी इस नंबर की डेसिमल लिख लो वैल्यू और इस नंबर की डेसिमल वैल्यू लिख लो, क्रॉस चेक करने के लिए ये। तो इस नंबर की डेसिमल वैल्यू आपकी बनी 45 और इस नंबर की बनी आपकी 10 और आंसर आया 35। अब इसको चेक कर लो कि ये 35 है या नहीं। 1 2 4 8 16 32, 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35, ग्रेट, सही है। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 1 0, अगेन बोरो, यहाँ से ये हुआ आपका 0, यहाँ पे गया पहले, ये हुआ आपका वैल्यू ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से अब अगेन बोरो करोगे, यहाँ पे हो जाएगा ये, ग्रेट, ठीक है, और यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका एक ही, ठीक है, ये रहा आपका एक वैल्यू। ओके, ये आपका इक्वल्स टू 2 है, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 0, 0 में से 0 0, अगेन 0 में 1, यहाँ से बोरो करेंगे तो ये बचेगा 0 और ये होगा 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, अगेन यहाँ पे 0 बचा है, अगेन बोरो करो, बोरो के यहाँ बचा 0, यहाँ पे आ गया 1, 1 ये इक्वल्स टू 2 है, ये बाइनरी वैल्यू है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, बना 2, 2 में -1 1, ग्रेट, ठीक है। ये आपके बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गए, यही मेजर है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में व्हाट इफ आई से यू दैट देयर इज नो चेंज, whatever you have done into mathematics you need to done also here, ठीक है, नो चेंज, रूल भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ऊपर आपने चेक किया होगा रूल्स में, ये रूल्स डिफरेंट था, बोरो बोरो करे करके कुछ नया था जो मैथमेटिक्स में नहीं था, फिर आपका कैरी करके मैथमेटिक्स में नहीं था, ठीक है, बट ये सेम है। सी ओवर हियर, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, सेम रूल है। रूल सेम है तो फिर इशू रहेगा ही नहीं कहीं पे भी। ये एक बाइनरी नंबर है, ये दूसरा बाइनरी नंबर, 1 को मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर से वो सेम नंबर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट अगेन 1 को नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा, ठीक है। हाँ, अब जब एडिशन करोगे तो मेक श्योर यू आर डूइंग बाइनरी एडिशन, ठीक है, डेसिमल एडिशन मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हियर 1, अगेन 1 1, अगेन 1 इक्वल टू 1, हियर 1 प्लस 1 एक्चुअली 0 और एक कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पे, तो वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ये बचा आपका 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके आया 11 और इस बाइनरी को कन्वर्ट करके आया 5, 1 और ये 4 5, 11 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 55, और इस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 1 2 4 8 16 32, 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 55, प्लस कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो, ठीक है।
ओके ग्रेट। नेक्स्ट है आपका बाइनरी डिवीजन। ठीक है, डिवीजन भी सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। ठीक है, डिवीजन में ये रहा आपका नंबर, एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे 1001 से। ठीक है, तो पहले चार, ये स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, तो हम यहाँ तक लेंगे। आप नॉर्मली डेसिमल में बोलूँ तो 10,000 को डिवाइड करें हम 1001 से। ठीक है, पर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बता रहा हूँ, ये बाइनरी डिवीजन है, बट बाइनरी और मल्टीप्लिकेशन का कोई चेंज नहीं है, सेम है, आइदर वो मैथमेटिक्स में हो या फिर बाइनरी में हो। ठीक है, तो 10,000 और 1 सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, चेक कर सकते हो यहाँ से। फिर हाँ, इस नंबर में से ये माइनस करना, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल लगेगा बाइनरी वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस करना है तो 0 में 1 पॉसिबल नहीं है, एक बोरो करना पड़ेगा, जो बोरो यहाँ से आने वाला है, ये बोरो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 माइनस 1 होगा सेम, 1 आएगा अगेन, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 अगेन 1 नोट डाउन करेंगे, और 1001 से अगेन 1। तो टोटल जो आपका आंसर आएगा वो ये आ रहा है। इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपका आता है 15। ठीक है, और अब इस नंबर को कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, क्रॉस चेक करने के लिए कि सही है या गलत है। इस नंबर को कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, इसकी डेसिमल है 135, और इस नंबर को कन्वर्ट करो डेसिमल में, 1 2 4 8, 8 और 1 9, यह है 9। और इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके यहाँ पे भी 15 आया और इसका वैल्यू भी 15 है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो मेजॉरिटी में जो आपकी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन केस कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट आउट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर सकें हम। ठीक है, सो एंड आल्सो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब। एक बहुत अच्छी मैंने लाइन रटी हुई है ये यूट्यूब से शेयर सब्सक्राइब लाइक। Okay, thanks for watching, dear friends. We'll meet into our next video. Thank you.